इजराइल के समर्थन में उतर चुका है G7। इजराइल को अपनी रक्षा का हक है, अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ये G7 के सदस्य देशों ने एक सुर में कह दिया। ईरान से तनाव कम करने की अपील की जा रही है कि आप मिसाइलें दागना बंद करो। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता है, ये G7 के सदस्य देशों ने कहा है। हालात को सामान्य करने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहली पहल ये करनी पड़ेगी खामनेई को। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहा है, यह भी G7 की इस बैठक में कहा गया है। और इस बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद ही अमेरिकी प्रेसिडेंट वापस अमेरिका के लिए निकल गए हैं। और जाते जाते अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से जो बयान सामने आया, जो ट्रूथ में उन्होंने लिखा कि हम अपील करते हैं लोगों से तेहरान खाली करने। तेहरान खाली करने का मतलब ही है कि क्या कोई बड़ी स्ट्राइक की रणनीति बन रही है इजराइल और अमेरिका के बीच, क्योंकि इजराइल बार बार अमेरिका से B-2 बॉम्बर, जो सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान है, वो मांग रहा है, जिससे GBU-57 जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ किया था, अगर वो बम इजराइल को मिलता है तो क्या जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जहां पर ईरान की तरफ से वहां पर न्यूक्लियर क्षमता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा? ईरान को सीधे सीधे चेतावनी G7 की समिट से निकलकर सामने आई है और सभी देशों ने, G7 के सभी देशों ने एक सुर में इजराइल का समर्थन किया है। और कनाडा में G7 समिट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। G7 समिट बीच में ही छोड़ करके अमेरिका रवाना हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की। G7 समिट को छोड़कर निकले राष्ट्रपति ट्रंप। अब यह बताया जा रहा है कि इसके पीछे क्या ईरान पर कोई बहुत बड़े हमले की रणनीति तो नहीं बन रही है। आखिर क्यों अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अचानक से G7 समिट छोड़ करके वापस यूएस जाने का सोचा? और खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया है कि लोग तेहरान छोड़ दें। उनका यह कहना, क्या यह इस तरफ इशारा है कि अब इस जंग में सीधे सीधे अमेरिका की अब एंट्री हो रही है? क्या ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। आखिर क्यों G7 समिट छोड़कर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप वहां पर निकल गए? और यह भी कहा जा रहा है कि G7 के जितने भी सदस्य देश हैं, सभी ने एक सुर में एक बात कही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए, समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराई। उन्होंने कहा कि ये बार बार मैं कह रहा हूं और आज पूरी दुनिया कह रही है, और इस पूरे जंग में G7 के सारे देश एक साथ हैं। तो इसके कई सारे मायने हैं। क्या G7 की इस बैठक के बाद इसमें यह फैसला ले लिया गया है कि इस जंग में ईरान को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा? क्या ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान पर दुनिया का सबसे खतरनाक बम जो कि अमेरिका के पास है, क्या वो इस्तेमाल हो सकता है? हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। US राठौर सर हमारे साथ हैं और JK त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं राठौर सर आपके पास आ रहा हूं। आखिर अमेरिकी प्रेसिडेंट का G7 की समिट से अचानक निकल जाना और यह कहना कि तेहरान खाली कर दो, यह इशारा क्या है सर? देखिए प्रत्युष, आप इजराइल ईरान बोले या अमेरिका ईरान की जो जंग है एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। इजराइल ने एक तरीके से एयर सुपीरियरिटी वहां अख्तियार कर ली है, यहां तक कि तेहरान के नागरिक भी तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। तो इस वक्त अगर सोचें कि अगर ईरान कहता है कि मैं टेबल पे आने को तैयार हूं, बातचीत करने को तैयार हूं, उसके बाद भी जंग नहीं रुकेगी, क्योंकि इस जंग का जो पहला मकसद था, और वो पहला मकसद है कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना। और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तभी खत्म हो सकती है जब तक कि ईरान के न्यूक्लियर संयंत्र और ये जाकी लैब्स हैं, यहाँ पर एक तरीके से या तो इन्हें नष्ट किया जाए या यहाँ के सारे इक्विपमेंट निकाले जाएं। तो अब जो अगला हम देखने वाले हैं वो यही होगा, सस्टेन्ड बॉम्बिंग होगी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। इसके साथ अमेरिका क्या US राठौर सर, जिसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है, क्या B-2 बॉम्बर की एंट्री हो सकती है क्या इस जंग में? इजराइल ने वो वहां की एयर डिफेंस को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया है।
यहाँ पर अब बॉम्बिंग के लिए एक तरीके से आइडियल अपॉर्चुनिटी है, आइडियल सिचुएशन पैदा कर दी गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि जमीन के अंदर गड़े हुए ये सारी फैसिलिटीज हटाई जाए, तो बेशक ये मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन अमेरिका सोच रहा होगा, और B-2 बॉम्बर्स के साथ ये चीज कैरी आउट की जाएगी। तो और चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। एक है IRGC की क्षमता, और दूसरी है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल ये भी चाहते हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी साथ में इसके दांत निकाल दिए जाएं, ताकि कम से कम आने वाले 30 साल ईरान की तरफ से इजराइल को या मध्य खाड़ी के बाकी सुन्नी मुस्लिम देशों को कोई डर न हो। बिल्कुल।